हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ 5% इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, मतलब यहाँ पर 5% जो है वो स्ट्रेंथ है ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स, देन दे आर 5 मैप यूनिट अपार्ट ऑन सेम क्रोमोसोम। दिस स्टेटमेंट इज पहला फॉल्स, बी ए कंट्रोवर्शियल, सी है ट्रू एंड डी ए आइदर ए एंड सी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात करें, वो भी किसके स्ट्रेंथ की बात करें, लिंकेज की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो स्ट्रेंथ लिंकेज की ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कह सकते हो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ठीक है, टू जीन्स आर लेसर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ का ज़्यादा होगा, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा उतना यहाँ पर कह सकते हो कम होगा, क्योंकि लिंकेज का मतलब होता है कि क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स उतना ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं दे आर 5 मैप यूनिट अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये 5 मैप यूनिट, ठीक है, अपार्ट हैं। तो एक मैप यूनिट बराबर, ठीक है, एक मैप यूनिट बराबर क्या होता है, एक मैप यूनिट बराबर, ठीक है, एक यहाँ पर हम सेंटीमॉर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं 1% क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5% इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स। तो यहाँ पर देखो, अगर ये बोला होता 5% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तब ये 5 मैप यूनिट जो है वो इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, 5% स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बोला गया है। ठीक है, तो 5% स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, तो इससे हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन या कह सकते हो यहाँ पर मैप यूनिट से हम सीधे रिलेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5% स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो 5% है, ना कि ये बता रहा है कि ये कह सकते हो इसके इक्वल्स टू 5% मैप या 5 मैप यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।